स्वागत है आप सभी का बेंजाइन एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। और आज का जो टॉपिक है वो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि आज हम लोग थोड़ा टॉपिक से हट के बात करेंगे। बच्चों की रिक्वायरमेंट पे हमने इस पेपर को डिज़ाइन किया, क्योंकि मैंने CBSE 2023 के लिए और 2024 के लिए डिज़ाइन करता हूँ, तो उन्होंने बोला बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए भी डिज़ाइन करिए। तो हम आज पूरा चैप्टर वाइज एनालिसिस लाएँ। अगर हम बात करें केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल 3 पार्ट होते हैं। NCERT के 11th में भी 2 वॉल्यूम, 12th में भी 2 वॉल्यूम। अगर हम 12th की बात करें, 11th की बात नहीं करेंगे, 12th की बात करें तो 12th में आपका वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 यानी पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको फिजिकल और इनऑर्गेनिक, पार्ट 2 में फुल्ली ऑर्गेनिक। तो पार्ट 2 में ऑर्गेनिक कौन कौन चैप्टर है आपका? हेलोएल्केन, हेलोरिन, अल्कोहल, फिनॉल ईथर, एल्डिहाइड, कीटोन एसिड, उसके बाद अमीन, बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर, और उसके बाद आपको एवरीडे लाइफ ऑफ केमिस्ट्री। ये सारे आपके पार्ट 2 के हैं। और पार्ट 1 में आपको सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन आपका, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, मेटलर्जी जो कि फिजिकल के पार्ट हो गए। फिर इनऑर्गेनिक में P ब्लॉक, D ब्लॉक, मेटलर्जी भी इनऑर्गेनिक में काउंट करते हैं, बट हम उसको फिजिकल में लेके चलते हैं। P ब्लॉक, D ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो उसी में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये वीडियो जनरली बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना यानी बिहार बोर्ड के लिए है। अगर आप CBSE बोर्ड के विद्यार्थी अगर इसको देख रहे हैं तो आप ना देखें। आपसे काइंडली रिक्वेस्ट है, CBSE बोर्ड के विद्यार्थी या फिर किसी अदर स्टेट के विद्यार्थी हो जो इसको देख रहे हैं, तो वो वीडियो को ना देखें। IIT JEE नीट वाला विद्यार्थी भी इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि उनके काम का ये नहीं है। ये सिर्फ जो बोर्ड एग्जामिनेशन देंगे 2025 में, उनके लिए पेपर एनालिसिस है 2011 से लेके 2024 तक। 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 तक का पेपर, इस साल तक का पेपर एनालिसिस है कि कोऑर्डिनेशन में कहाँ कहाँ से किस किस टॉपिक से और कैसे क्वेश्चन पूछा गया, किस टॉपिक को ज़्यादा पढ़े, किसको कम पढ़े, किसको मेजर है, किसको माइनर है, किस टॉपिक को कम दिन में पढ़ के कम नंबर ज़्यादा उठाए, या फिर कितना मार्क्स का यहाँ पर नंबर बन रहा है इसके लिए। तो इसीलिए मैंने बोला CBSE वाला बोर्ड का बच्चा हो, किसी अदर बोर्ड का बच्चा हो, या फिर IIT JEE नीट या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव का तैयारी करें, तो वो वीडियो आपके लिए, ये वीडियो हेल्पफुल नहीं रहेगा। चलिए, तो जो 2025 में अगर बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना 2025 का कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है और उनको केमिस्ट्री पेपर में इनऑर्गेनिक की बात करें और वो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री, तो थोड़ा सा सिलेबस को समझ लो, एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा है। वीडियो थोड़ा लंबा होगा और वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। हम और चैप्टर का भी करेंगे, जैसे मैंने एमीन पढ़ाया है, हेलोएल्केन हेलोरिन्स पढ़ाया है और ये पढ़ा रहे हैं, तो सारा चैप्टर का करेंगे। इसके बाद एमीन्स का आएगा, फिर हेलोएल्केन हेलोरिन्स का आएगा, हर एक चैप्टर का आएगा। तो अगर हम बात करें तो आपके एग्ज़ाम 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स के 70 मार्क्स का ही एग्ज़ाम आपको बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना नहीं BSEB आपका जो है कंडक्ट कराती है। 30 मार्क्स आपके स्कूल से हैं तो, या फिर कॉलेज से, तो वहाँ से मिलता है प्रैक्टिकल के रूप में, और 70 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन हॉल में आपको देना पड़ता है। उस 70 मार्क्स में से 35 मार्क्स ऑब्जेक्टिव के लिए चला जाता है और 35 मार्क्स लिखने के लिए जाता है। ठीक है, ये सिलेबस आपको समझ में आएगा। 70 मार्क्स में 35 ऑब्जेक्टिव और 35 लिखने वाला, 30 मार्क्स आपके स्कूल में चला गया। अब वो बात करें हम कि 70 मार्क्स में से इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का क्या रोल है। तो देखिए, अब 2011 से लेकर 24 तक पेपर देखने से ये आइडिया लगता है कि जैसे कि यहाँ 3 एक 4, मतलब 3 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा, 1 मार्क्स में 3 मार्क्स हो गया, और 1 2 मार्क्स से पूछ रहा है, तो 3 2 5 मार्क्स बन रहा है। फिर अगर 2024 में बात करेंगे तो 5 ऑब्जेक्टिव में पूछा, 1 आपका 2 नंबर पूछा, तो 5 है तो 7 मार्क्स का बन रहा है। तो मोटा मोटी अगर आप सब का रफली लेकर 2021 का बात करेंगे तो 3 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव 3 क्वेश्चन पूछ लिया, और 1 आपको यहाँ पे 2 मार्क्स में पूछ लिया। तो अगर बात करें तो मोटा मोटी रफली अगर आइडिया ले, पूरा पेपर का एवरेज निकाल के, तोड़ मरोड़ के पूरा रफली आइडिया ले, तो मिनिमम कहा जा सकता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री 4 नंबर से लेके 6 नंबर के बीच में वेरिएबल करती रहती। कभी 4 नंबर में भी पूछ रहा है किसी साल, कभी किसी साल 6 मार्क्स में पूछ रहा है, या फिर 7 मार्क्स मान लो, बट 4 से 6 आप एवरेज लेके चलो कि 70 मार्क्स में से आपका 4 से लेके 6 मार्क्स के बीच में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री अपना रोल दिखाएगा। हर साल दिखा रहा है, तो 2025 के भी एग्ज़ाम में दिखाएगा।
4 से 6 मार्क्स बनता है। तो 4 से 6 मार्क्स कैसे इसका अचीव कर ले और नंबर ना कटे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री समझने वाला टॉपिक है और यह टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। इसमें ज़्यादा रट्टा मारना नहीं पड़ता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन भी आपको देखना पड़ता है, CFA कैलकुलेट करना, हाइब्रिडेशन निकालना, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इस सब में भी थोड़ा समझने वाला टॉपिक है, रटने वाला टॉपिक नहीं। तो इसको आसानी से नंबर उठाया जा सकता है। कैसे उठाया जाएगा उसकी चर्चा करेंगे। तो ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए, अगर 1 मार्क्स में देखेंगे तो 1 मार्क्स में ऑब्जेक्टिव हर साल पूछ रहा है अच्छा खासा। 2020 के बाद आप देखिए तो 3 3 3 4 4 5 5 ऑब्जेक्टिव एक पेपर में रह रहे हैं, यानी 5 5 क्वेश्चन की बात हो रहा है। कभी 4 क्वेश्चन है, कभी 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स में। 2 मार्क्स में आप देखेंगे तो कभी पूछ रहा है, कभी नहीं भी पूछ रहा है। और 5 मार्क्स में देखेंगे तो बहुत कम चांस है, 9 के बराबर 5 मार्क्स में आ रहा है। तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से 25 नंबरी सवाल नहीं आएगा। अभी तक पूछ ही नहीं रहा तो क्या पूछेगा 25 में भी। इसकी चांसेस एक रफली मैं आइडिया दे रहा हूँ आपको एग्जामिनेशन तैयारी करने के लिए। तो इससे आइडिया लग रहा है कि 2025 का जो पेपर होगा उसमें भी 5 मार्क्स अगर जब नहीं पूछ रहा तो 25 नंबरी सवाल यहाँ से नहीं बनने वाला है। ये बात आप ध्यान रख लीजिए। तो 25 नंबरी के पीछे मत भागिएगा। अगर 2 मार्क्स में बात करें और 1 मार्क्स से बात करें तो ज़्यादातर यहाँ से ऑब्जेक्टिव सवाल बन रहा है और उसके बाद 2 मार्क्स में थोड़ा ऑब्जेक्टिव से कम बन रहा है। तो ज़्यादा फोकस आपको यहाँ पे ऑब्जेक्टिव पे करना चाहिए, ना कि रिटन लिखने वाले पे करना चाहिए, और ना कि 2 मार्क्स और 5 मार्क्स पे। तो मेरा कहना आप लोग से ये रहेगा, इस वाले कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पे फोकस करें। यहाँ से ऑब्जेक्टिव उठने का ज़्यादा चांस है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है तो नंबर भी 100% आने का ज़्यादा चांस है, कटने का चांस नहीं है। तो आप इस पेपर को देखिए, इसको वीडियो को पॉज करिए, इसको लिख लीजिए। वैसे हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे इसको तो अपलोड कर ही देंगे, बट इसको लिखिए ज़रूर। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चा करेगा पूरा लाइन में लेने पर लगा, नहीं, एग्जामिनेशन की बात हो रही। अभी आप पूरा पढ़िए, बट एग्जामिनेशन में कैसे पढ़ेंगे। मैंने पूरा इस पेपर को एनालिसिस किया और देखा सब कई एक बार क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा पूछा गया। तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ देगा कि एक कॉम्प्लेक्स दे देगा और बोलेगा इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। हिंदी में कहा तो समन्वय की संख्या कितना है। तो हो सकता है कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 6, 2 ही कोऑर्डिनेशन ये पढ़वा रही है। बिहार बोर्ड में 2 ही कोऑर्डिनेशन नंबर पूछा है, 4 से और 6 से, यानी ऑक्टाहाइड्रल के और टेट्राहाइड्रल और स्क्वायर प्लेनर वाले में से। तो कोऑर्डिनेशन नंबर से पूछ रहा है। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने से भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहा है, कॉम्प्लेक्स देगा और ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए कहेगा। तो पहले ये सीख लीजिए, फिर ये एग्जामिनेशन की बात करें, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और आप अभी डिटेल पढ़ना चाहे तो डिटेल पढ़िए, बट एग्जाम में कैसे रिवीजन करें, वो रिवीजन का एक टेक्निक है, ये तरीका है कि 1-2 घंटा में रिवीजन कर ले और अच्छे मार्क्स उठा के जाए। हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री से पूछ रहा है। हाइब्रिडाइजेशन में आपका टेट्राहाइड्रल, स्क्वायर प्लेनर और इनर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑक्टाहाइड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात हो रही है। मैग्नेटिक नेचर में पूछ रहा है, डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने से भी क्वेश्चन आ रहा है। ये सब मेजर टॉपिक, इससे क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहीं से होगा। सब्जेक्टिव तो पूछ नहीं रहे, 25 नंबर में पूछ नहीं रहा, तो ऑब्जेक्टिव जो बनेगा और कोऑर्डिनेशन नंबर से, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन से और मैग्नेटिक मूवमेंट से बनेगा। अब स्टीरियो से ही पूछता है कि कौन लिंकेज आइसोमर है, ठीक है। ये आपको आइसोमर, स्टीरियो आइसोमरिज्म भी आपके लिए, ऑप्टिकल आइसोमर कौन है, स्टीरियो आइसोमर कौन है, तो ये यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव बनता है। ये सारे से आपको ऑब्जेक्टिव ही पूछता है। सब्जेक्टिव बहुत कम पूछ रहा है और 25 नंबर तो बहुत कम पूछ रहा है। IUPAC नेमिंग लिखने के लिए भी पूछा जा रहा है। वर्नर थ्योरी को आप देख लीजिए, वहाँ से 1-2 नंबर का 1-2 सवाल अभी तक पूछे गए हैं। और कॉम्प्लेक्स आपको देगा, बोला कि कौन साल्ट है कौन नहीं है, इसके बारे में पूछ रहा है। और लास्ट में सब पूरा का निचोड़ के बाद आप NCERT को पढ़ लीजिए। आपका 4 से जो 6 मार्क्स बन रहा है वो 100% आ जाएगा। बाकी आप बेंजाइन एकेडमी को फॉलो करते हैं तो वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा ऑफलाइन क्लास में भी, ऑनलाइन में भी काफ़ी हेल्प होता है। बट ये जो मेरा निचोड़ है, वीडियो लंबा होगा बट आपके लिए वेरी वेरी हेल्पफुल है कि ये जो चार्ट मैंने बनाया है इसको फॉलो करिए। एग्जामिनेशन में आपको बिहार बोर्ड के जो यहाँ से 4 से 6 नंबर के बीच में मार्क्स बनता है इस चैप्टर से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री से, वो नहीं कटने वाला है। वो 100% आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर से। तो इस चैप्टर को इसी तरह पढ़िएगा। एग्जाम जब 2025 में दीजिएगा तो उस समय इसको यही तरीका से आप रिवीजन करिएगा, आपका मार्क्स नहीं कटेगा। और बाकी ऑर्गेनिक में तो बेंजाइन एकेडमी तो अच्छा काम कर रहा है। आप पढ़िए बेंजाइन एकेडमी से, बहुत आगे जाइएगा। तो ये देख लीजिए, इसको रफली नोट करिए और रफली नहीं, अच्छा फेयर में नोट कर लो, अच्छा रहेगा। 11th क्लास के विद्यार्थी देख रहे हैं उसके लिए तो काफ़ी अच्छा कि अभी से तैयारी करें। और 12th वाले देख रहे हैं तो उनके लिए तो ये रामबाण है, उनको देखना ही पड़ेगा। और हो सके तो आप इंस्टाग्राम पे इसका फ़ोटो मैं अपलोड कर दूंगा और फिर आपका टेलीग्राम पे भी अपलोड कर दूंगा।
और वीडियो तो सारे जगह अपलोड ही रहते हैं, आप उनको देखिए और शेयर कीजिए और इसको थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करिए। ये मैं आप लोग से ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ आप लोग के लिए, तो थोड़ा चैनल को सपोर्ट करिए। वीडियो लंबा है बट जो पढ़ने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ी काम की चीज़ है। तो थैंक यू आप लोग को।